गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी वो हिस्टोग्राम से रिलेटेड थी। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पॉलीगॉन, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं, और ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम लोग शेड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम फॉर्म में। हिस्टोग्राम का अपना एक फॉर्म था, पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के साथ में ही कई लोग इसको बोलते हैं कि हिस्टोग्राम को ही हम लोग इनडायरेक्टली पॉलीगॉन कहते हैं, क्योंकि जब हिस्टोग्राम बना लेते हैं और उसके सभी के सभी मिड पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करते चले जाते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन के साथ में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। अगर उसको हम लोग डायग्रामेटिक वे में करते हैं, मतलब कर्व बेस में करते हैं, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। तो आज हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, किस तरह से इसको क्रिएट किया जाता है, और एक एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या है। पॉलीगॉन इज अनदर फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन द हिस्टोग्राम। आप सभी को याद होगा कि जब हम लोग हिस्टोग्राम क्रिएट करते थे तो ये एक एक्स एक्सिस होता था और दूसरा क्या रहता था, वाई एक्सिस रहता था। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही हम लोग क्या करते थे, इसमें एक रेक्टेंगल क्रिएट करते थे, और ये रेक्टेंगल क्रिएट करके हम इसको बना देते थे, एक हिस्टोग्राम बना दिया करते थे। जब ये हिस्टोग्राम बनता था तो इस तरह से ये सारे हिस्टोग्राम, जिसमें क्या होती थी, विड्थ तो चेंज होती रहती थी लेकिन और हाइट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते थे, लेकिन विड्थ भी जब अनइवन होता था तभी चेंज होती थी। अगर इक्वल होता था, इवन होता था, तो हम इसको चेंज नहीं करते थे। तो जब इसको हम लोग पॉलीगॉन बनाएंगे तो इनके मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट कनेक्ट करने का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम स्ट्रेट लाइन से कर दें, एक होता है हम कर्व लाइन से कर दें। स्ट्रेट लाइन से करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और जब कर्व लाइन से करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन कर्व। तो इसके हम लोग आगे देखते हैं इसको कि यह पॉलीगॉन कैन बी ड्रॉन इवन विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम, क्योंकि ये अभी हम लोगों ने जो क्रिएट किया इसमें क्या कर रहा हूं, मैं हिस्टोग्राम को क्रिएट कर दे रहा हूं और उसकी मिड वैल्यू को कनेक्ट कर रहा हूं। उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें मार्क करके इसको बनाया गया है। इसी तरह से अगर हम इसको दूसरी तरह से अगर इसको क्रिएट करें तो हमें ये हिस्टोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम डायरेक्ट जो हमारे क्लास इंटरवल होंगे उसका मिड पॉइंट लेते चले जाएंगे और उसी बेस से हम इसको बनाते हुए चले जाएंगे। यूजिंग अ फुट रूल, ऑल पॉइंट इंडिकेटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट क्लासेज आर ज्वाइंट टू मेक अ ग्राफ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम। तो इनको सबके पॉइंट को अगर हम मैच करते चले जाएं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है। बोथ द साइड ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक्सटेंडेड टू मीट द एक्स एक्सिस। दोनों साइड, ये भी जो आ रहा है वो किसकी तरफ आ रहा है, एक्स एक्सिस की तरह, और इसके बाद जब यहाँ का भी आएगा वो भी किसकी तरफ आएगा, एक्स एक्सिस को। दोनों एक्स एक्सिस को ही टच करेंगे। फिर इसके बाद क्या, एट द मिड पॉइंट ऑफ द इमीडिएटली लोअर और हायर इमेजिन क्लास इंटरवल ऑफ द जीरो फ्रीक्वेंसी। इसको जीरो फ्रीक्वेंसी से ही स्टार्ट करके उसको माना जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कवर द पॉलीगॉन कुड बी सेम एज द एरिया कवर्ड बाय द हिस्टोग्राम। तो जितना एरिया हिस्टोग्राम कवर करता है और उतना ही पॉलीगॉन भी कवर करेगा। कुछ नेसेसरी कॉशंस हैं जो हमें लेना चाहिए हमेशा कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में को क्रिएट करने में। तो एक रहता है टोटल एरिया अंडर हिस्टोग्राम शुड बी इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द पॉलीगॉन। पहले बता दिया दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उनमें डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। वाइल ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल्स हिस्टोग्राम, सम एरियाज लाइक डेल्टा ए ई बी आर, ये सब के सब क्या है, हमने सपोज किए हुए हैं। फिर क्या है, क्या है, ट्रायंगल ए सी डी गेट्स एक्सक्लूडेड बट सम एरियाज एज द डेल्टा पी क्यू आर और डेल्टा आई एफ बी गेट इंक्लूडेड। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे किस तरह के एरिया को की बात कर रहा है। सम ऑफ द एक्सक्लूडेड एरिया शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ इंक्लूडेड एरिया सो दैट द टोटल एरिया अंडर द हिस्टोग्राम इज इक्वल टू द एरिया अंडर द पॉलीग्राम। तो दोनों जो एरिया एक एक्सक्लूड कर रहे हैं और दूसरे एरिया को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे।
तो ये इक्वल होने चाहिए, जिससे हम एक तरफ एक्सक्लूड और एक तरफ इंक्लूड जब किए तो टोटल मिला के किसके बराबर हो जाना चाहिए, हिस्टोग्राम के बराबर हो जाना चाहिए हमारा। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पॉलीगन का मार्क्स हमने ले लिया और क्लास इंटरवल 0, 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 हमने इसको क्रिएट कर लिया। तो इसके भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो इसको हम देखते हैं कि क्या करते हैं। ये देखिए, जब भी इसको बनाया जाता है, एक क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और दूसरे साइड में क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस में हमने क्या ले लिया हुआ है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10, 20, 20, 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। उसी तरह से हमने इसको ध्यान देंगे कि लोएस्ट क्या है, 5 है, हाईएस्ट कितना है, 20। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 से लेकर 20 तक हमें बनाना है। तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। इस तरह से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो इसके सबके सब मिड पॉइंट हमने ले लिया। पहले हमने क्या बनाया हुआ, हिस्टोग्राम बना लिए, सबका हिस्टोग्राम बना लिया, क्योंकि इसकी जो विड्थ है तो वो तो सेम है। हाइट पहले वाले में 5 था तो 5 हो गई, सेकंड में 10 था तो 10 हो गया, 15 था तो 15 हो गया, 20 था तो 20 हो गया, फिर घट गया तो 12 हो गया। अब सबके मिड पॉइंट को हमने ले लिया और एक स्ट्रेट लाइन से इनको कनेक्ट हुए करते चले गए। और इसमें आप देखोगे, जो मैं बात वहाँ पीछे बताने की कोशिश कर रहा था, ये एरिया देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और स्ट्रेट लाइन लेके जा रहे हैं, तो इसमें ये एक ट्रेंगल क्रिएट हो गया है। ये ट्रेंगल किसके बराबर है, जो इसके लास्ट वाले ट्रेंगल है, क्योंकि हिस्टोग्राम तो आपका यहीं से खत्म हो जा रहा था और ये क्या हो रहा था इसमें, तो इसको एक्सक्लूड करेंगे और इसको क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, और ये दोनों एरिया हमेशा बराबर होंगे। तो इस तरह से जो एरिया हिस्टोग्राम का बनेगा वही एरिया क्या बन जाएगा, पॉलीगॉन का भी बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसको जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसको किस तरह से, अगर अब हम अभी तक तो हमने क्या किया हुआ था, हिस्टोग्राम बनाया था, इसलिए हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। हिस्टोग्राम बनाया, उसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करते चले गए। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम विदाउट हिस्टोग्राम के भी इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल तो वही है, मार्क्स हो गए, ये हो गए, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट कर दिए गए हैं। अब इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले 10 से 20, 20, 30, 30, 40, 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70 ले लिया। अब क्या करेंगे, इसकी मिड वैल्यू क्या, 20 और 10, तो डिवाइड बाई 2 हो गया। ऐसे 20, 30 दिए, तो ये सब के सब क्या निकला है, मिड पॉइंट सभी। 30 to 40 का मतलब क्या, 30 लोअर और अपर वैल्यू क्या है, 40, तो इन दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड। यहाँ पर भी लोअर और अपर वैल्यू क्या, 40 + 50 डिवाइड बाई 2, लोअर और अपर वैल्यू क्या, 50 + 60 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से ये मेरे पास बन गया। तो 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया। तो ये सब के सब हमारे पास स्टूडेंट आ गए और ये मिड वैल्यू आ गई। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सबसे पहले आपको सबको अगर अच्छे से याद हो तो यहाँ सबसे पहले कितना था मिड वैल्यू, 15 था, फिर 15 के सामने कितने थे, 10 थे। तो आप देखेंगे कि इसका सबसे पहले हमने पॉइंट क्या लिया, इसका अलग, ये 15 हो गया और इसके जस्ट सामने हमने किसको ले लिया, 10 को ले लिया, और ये पहला बन गया हमारे पास। ऐसे 25 का, ऐसे 35 का, ये जो हमने क्रिएट किए ये सब मिड वैल्यू के हिसाब से क्रिएट कर दिए। इनको कनेक्ट करते चले गए और हमारा अब इसमें क्या हुआ, जब हमने इस तरह बनाया तो कोई हमें बनाना पड़ा, किसी तरह का मुझे हिस्टोग्राम नहीं बनाना पड़ा। तो इट इज जस्ट वेरिएंट ऑफ दी पॉलीगॉन। ये सब के सब 2 टाइप्स के होते हैं। इट इज अ कर्व विच इज प्लॉटेड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑल टॉप्स ऑफ हिस्टोग्राम बाय फ्री हैंड स्मूथली कर्व एंड नॉट बाय द स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम लोग जब फ्री हैंड इस तरह से बनाते हैं और इस तरह से ये बनते हुए चले जाते हैं, तो इसमें हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये क्या करते हैं, हमने पहले शुरुआत में ही बता दिया था कि एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा जाता है और एक फ्री हैंड में जोड़ते हैं तो कर्व की तरह बनता चला जाता है। बोथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व आर ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टॉप। दोनों को ही टॉप पॉइंट से, मिड पॉइंट से ही हम कनेक्ट करते हैं। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन द पॉइंट्स आर ज्वाइंड यूजिंग द फुट रूल मेक द स्ट्रेट लाइन, वेयर एज इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व द पॉइंट आर ज्वाइंड यूजिंग द फ्री हैंड।
अगर हम स्केल का यूज करके करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, अगर फ्री हैंड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कर्व की तरह बन जाता है। और ये आप देख रहे हैं सारी चीज़ें उसी तरह, एक्स है, ये वाई एक्सिस है, फिर इसके तरह हिस्टोग्राम बना लिया, लेकिन यहाँ फ्री हैंड जोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा ये कर्व शेप में हमारे सामने बनता हुआ चला जाता है, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। अब आपको ये 5 क्वेश्चन करके लाने हैं। पहला, व्हाट इज द हिस्टोग्राम, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, डिफाइन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी कर्व, फिर कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये सब के सब हम इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस करेंगे।